Hello friends, today we are going to study a very important topic of reasoning, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या हमें अपनी डायरेक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि डायरेक्शंस ड्रॉ कैसे करते हैं और किन डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये देखिए, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। ये किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मान लीजिए, अब देखिए सूर्य किस तरफ से उदय होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। आप ईस्ट वाली साइड अगर आप फेस करके खड़े हो जाते हैं तो आपकी बैक वाली साइड क्या आएगा, वेस्ट। मान लीजिए आप यहाँ पर फेस इस तरफ करके खड़े हैं तो आपका मुंह ईस्ट वाली साइड है और आपकी बैक वेस्ट वाली साइड है। तो आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ आएगा और राइट साइड में क्या आएगा, साउथ आएगा। ये ध्यान रखना है। अगर आप ईस्ट फेसिंग खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ, राइट साइड में साउथ, बैक साइड में वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो एरिया है ये वाला, इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच वाला एरिया जो है इसे साउथ ईस्ट। और इस तरफ वाला एरिया जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। और ये जो एरिया साउथ और वेस्ट के बीच में है इसे हम बोलेंगे साउथ और वेस्ट। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट की ये बेसिक चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए कि एक तरफ ईस्ट, उसके बैक साइड वेस्ट, ये ऊपर की तरफ एन, नॉर्थ यानी कि नीचे एस। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अगर आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है तो देन दैट मीन्स वी आर रेडी टू डू क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड दिस क्वेश्चन, आई एम फेसिंग साउथ। बड़े ध्यान से देखिएगा, साउथ किस तरफ है आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से साउथ की तरफ somebody is standing towards साउथ। ठीक है, फेस देख लीजिए, ये साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। आई टर्न राइट, राइट टर्न करना मतलब इस तरीके से राइट टर्न करवाया एंड वॉक 20 मीटर। तो ये 20 मीटर तक इस तरफ आ गया है, यानी कि 20 मीटर मूव करने के बाद यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, राइट। तो अब ये यहाँ तक पहुँच चुका है, इस तरीके से यहाँ पे है। देन आई टर्न राइट अगेन, यहाँ से राइट मुड़ने का मतलब है इस तरफ। एंड वॉक 10 मीटर, यानी कि अब इस तरफ फेस है तो 10 मीटर यहाँ पहुँच गए मान लीजिए। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। 20 मीटर से 10 मीटर यहाँ नॉर्थ वाली साइड पहुँच गए, राइट। ये देख लीजिए, हम यहाँ पे अब हैं, फेस नॉर्थ वाली साइड है। देन टर्निंग राइट, सॉरी, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न करने का मतलब इस तरफ फेस करके और 10 मीटर यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेफ्ट टर्न अगर करते हैं तो 10 मीटर यहाँ पहुँच गए। देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर, अब यहाँ से राइट टर्न करके ये 20 मीटर यहाँ पहुँच गए। टर्न राइट अगेन, यहाँ से राइट फिर से मूव करें और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 60 मीटर। यानी कि यहाँ से राइट टर्न करके तो 60 मीटर काफ़ी आगे निकल जाएंगे, इस लाइन को पार कर जाएंगे। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब किस डायरेक्शन में है हम, हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि फाइनली हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। राजू फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। ध्यान से देखिए, राजू फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, राजू यहाँ खड़ा है मान लीजिए, और किस तरफ मुंह है उसका, ईस्ट वाली साइड, यानी कि इस तरफ ईस्ट वाली साइड फेस करके वो खड़ा है। टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगर उसका मुंह ईस्ट वाली साइड है, लेफ्ट साइड मूव करना है, यानी कि वो इस तरफ जाएगा नॉर्थ वाली साइड। एंड वॉक्स 20 मीटर, यानी कि यहाँ से खड़ा होके वो कितनी देर आगे गया,
20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने लेफ्ट जाने का मतलब है वो नॉर्थ वाली साइड चला गया। देन ही मूव्स 10 मीटर टू हिज राइट। अब यहाँ पे जब वो पहुँच गया तो यहाँ से वो मान लीजिए इधर 10 मीटर राइट साइड चला गया, यानी कि यहाँ से राइट साइड वो इस तरफ जाएगा। लास्टली ही मूव्स 45 मीटर राइट। अब जब वो यहाँ पहुँच गया अब फिर राइट जाएगा, यानी कि इस तरफ आएगा। 45 मीटर राइट जाने का मतलब अब देखिए 20 मीटर तो ये रहा, और इसके बाद 25 मीटर और जाके यहाँ पहुँचेगा तो टोटल कितना कवर हो जाएगा? 45 मीटर। विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है? तो साफ नज़र आ रहा है हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? साउथ ईस्ट बन रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आज और करेंगे ताकि अच्छे से हमें डायरेक्शन टेस्ट समझ आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए राहुल यहाँ पे खड़ा है और किस तरफ चल रहा है? ईस्ट वाली साइड, यानी कि इस तरफ। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि कुछ टाइम तक वो ईस्ट वाली साइड गया, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, और देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। उसका लेफ्ट बनेगा नॉर्थ वाली साइड, क्योंकि उसका फेस ईस्ट तरफ है, तो लेफ्ट साइड कहाँ बनेगी? नॉर्थ वाली साइड। तो अब वो यहाँ से नॉर्थ वाली साइड यानी कि अपने लेफ्ट की साइड जब चलना शुरू किया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि कुछ समय नॉर्थ वाली साइड जाके वो किस तरफ मुड़ गया? राइट वाली साइड। आफ्टर दैट ही वॉक्स 2 किलोमीटर, यानी कि राइट मुड़ते ही उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 किलोमीटर तक वो अपने राइट यानी कि ईस्ट वाली साइड वापस चलता गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब अगर उसका फेस ईस्ट वाली साइड है और उसे राइट साइड टर्न करना है तो यानी कि वो साउथ वाली साइड बनेगा। विच डायरेक्शन ही इज राइट नाउ फेसिंग, यानी कि जब वो यहाँ पे पहुंचा और राइट साइड मुड़ा यानी कि इस तरफ, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है ये हमें बताना है। कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा? जब यहाँ से वो राइट टर्न करेगा तो उसका फेस होगा साउथ वाली साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साउथ साइड, यानी कि उसका फेस साउथ साइड फेसिंग होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुक एट दिस क्वेश्चन। शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट। अब शोभा मान लेते हैं यहाँ पे है, फेस किस तरफ है उसका? ईस्ट वाली साइड। शी वॉकड 20 मीटर, यानी कि यहीं पे खड़े होके जिस तरफ उसका फेस है कितना आगे तक गई वो? 20 मीटर। मान लीजिए यहाँ पहुँच गई और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने? 20 मीटर। टर्निंग लेफ्ट। अब अगर वो ईस्ट तरफ फेस करके है, खड़ी है, तो लेफ्ट किस तरफ बनेगा उसके? नॉर्थ वाली साइड, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ वाली साइड है। शी मूव्ड 15 मीटर, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड जब वो गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 15 मीटर, यानी कि यहाँ तक वो 15 मीटर कवर करके नॉर्थ वाली साइड चली गई। अब उसका मुंह नॉर्थ वाली साइड है, फेसिंग नॉर्थ वाली साइड। देन शी मूव 25 मीटर राइट। जब वो फेस कर रही है नॉर्थ वाली साइड तो उसका राइट किस तरफ बनेगा? ईस्ट वाली साइड, राइट। तो अब वो 25 मीटर राइट जाने का मतलब है यहाँ पहुँच गई 25 मीटर राइट। अब किस तरफ फेस है उसका? ईस्ट वाली साइड। फाइनली शी टर्न राइट। अब जब उसका फेस ईस्ट वाली साइड है और राइट टर्न करना है तो किस तरफ टर्न होगा? यहाँ से नीचे वाली साइड, यानी कि साउथ वाली साइड। एंड मूव्ड 15 मीटर मोर, तो यहाँ से जब 15 मीटर साउथ वाली साइड आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि 15 मीटर डिस्टेंस है। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है हमें ये बताना है। अगर ये पॉइंट ओ है, ये ए है, और ये बीच में मान लें बी है, हमें ओ ए डिस्टेंस बताना है। अब देखिए ओ ए डिस्टेंस कितना होगा? ओ से लेकर बी तक 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस है। बी से लेकर ए तक कितना होगा? ये ऊपर देखिए 25 मीटर नज़र आ रहा है हमें।
यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 मीटर, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है 45 मीटर की दूरी पे है। आई होप ये मैं समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आज करने जा रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन आज का। बड़े ध्यान से देखिए। रंजना लीव्स फ्रॉम हर हाउस ऑन ए कार, शी मूव्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बड़े ध्यान से देखिए, अगर रंजना कार से अपने घर से चलती है, यहाँ से खड़े होकर, हमेशा सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किस तरफ है? ये ऊपर वाली साइड, यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच गए 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके। देन शी टर्न राइट, तो राइट साइड इस तरफ आएगा। एंड ड्रोव 8 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 8 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया। यहाँ पर ये 20 मीटर नहीं 20 किलोमीटर कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये भी 20 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर राइट टर्न करके वहाँ तक पहुँच गए, मान लीजिए यहाँ पे। देन शी टर्न राइट। अब जब यहाँ पे है तो उसका फेस ईस्ट वाली साइड है। राइट टर्न करने का मतलब अपने राइट हैंड की तरफ अगर वो टर्न करेगी तो साउथ फेसिंग हो जाएगा उसका फेस। तो अब यानी कि कितना कवर करना है डिस्टेंस राइट टर्न करने के बाद? कवर 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से इधर टर्न करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर। देन शी टर्न्ड वेस्ट एंड ड्रोव 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 6 किलोमीटर वेस्ट वाली साइड डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वेस्ट इस तरफ है तो इस तरफ वेस्ट वाली साइड आ गए। लास्टली शी टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे जब वेस्ट वाली साइड उसका फेस है और लेफ्ट साइड उसने टर्न करना है, तो इस तरफ टर्न होगा, देखिए ध्यान से, इस तरफ। और कितना डिस्टेंस चलाना है अब गाड़ी उसने? 15 किलोमीटर। ये मीटर यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए, सारे किलोमीटर ले लेते हैं। तो वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यहीं पर ही पहुँच जाएगी। कैसे यहाँ पे पहुँचेगी? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये टोटल 20 किलोमीटर है, राइट। और ये देखिए इतना 5 किलोमीटर हो गया, तो यानी बाकी का नीचे कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, तभी 15 + 5 टोटल कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो यानी कि हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ से मुड़ के जब साउथ फेस वाली साइड आए तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये मेरी फाइनल पोजीशन है, या जहाँ पर फाइनली हम पहुँचे हैं, दिस इज़ माई फाइनल पोजीशन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए ओ था और ये ए मेरा फाइनल पॉइंट है। अब सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, ओ ए कितना डिस्टेंस होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। तो ये 8 में से ये 6 माइनस करेंगे तो ये इतना इतना डिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 2। यानी कि ओ ए कितना होगा? 2 किलोमीटर। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। और दूसरा क्या पूछा है? डायरेक्शन फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये थी तो उसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से कौन सी बन रही है? यहाँ पर ईस्ट वाली साइड बन रही है, यानी कि ईस्ट उसकी डायरेक्शन होगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।